नमस्कार, मैं हूं नंदिनी और आप मेरे साथ देख रहे हैं द गॉस्पेल ट्रुथ। आइए बात करते हैं कार्तिक पूर्णिमा की। कार्तिक पूर्णिमा जो 30 नवंबर को मनाई जाने वाली है। कार्तिक मास अपने आप में सर्वश्रेष्ठ मास है और कार्तिक पूर्णिमा बहुत ही विशिष्ट है। कार्तिक महीने की महिमा हमें शुद्धता, पवित्रता और दान की महिमा सिखाती है। शास्त्रों में कार्तिक मास को उत्तम मास माना गया है। इसके बारे में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है कि सारे मासों में कार्तिक मास उन्हें सबसे ज्यादा प्रिय है। इस दौरान मान्यता ये भी है कि श्री नारायण जल में निवास करते हैं और इसलिए स्नान का महत्व जो है वो और ज्यादा बढ़ जाता है। ये महीना मोक्ष प्राप्ति के महीने के नाम से भी जाना जाता है। व्रत, उपवास करना, धर्म और नीति का पालन करना इस महीने को बहुत ही ज्यादा सिग्निफिकेंट बनाती हैं। कहते हैं कि जो ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करता है, दीपदान करता है और व्रत करता है, उस व्यक्ति को पुण्य की प्राप्ति मिलती है। शास्त्रों के अनुसार कार्तिक मास में तुलसी पूजन का बहुत महत्व है, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है तुलसी जी के ऊपर देवी लक्ष्मी की कृपा है। इसलिए तुलसी के पौधे की पूजा कीजिए, दीप जलाइए, घी के दीप जलाइए या फिर तिल के दीप जलाइए। कहते हैं कि दीप जलाने से, तुलसी जी की पूजा करने से संपन्नता आती है, सुख समृद्धि जो है वो बरकरार रहती है और साथ ही साथ घर में से सारी जो नेगेटिविटीज हैं वो दूर हो जाती हैं। कार्तिक मास की जो एकादशी है, उस दिन शास्त्रों में कहा गया है कि उस दिन तुलसी जी का विवाह हुआ था। तुलसी जी का विवाह विष्णु के रूप शिलाग्राम से हुआ था और इसी दिन, कार्तिक पूर्णिमा के दिन, तुलसी जी बैकुंठ धाम के लिए निकली थी और साथ ही साथ फिर ये भी कहा जाता है कि उनका धरती पर आगमन हुआ था। तो इसलिए तुलसी पूजन जो है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन विष्णु जी का भी स्मरण करना अत्यंत अनिवार्य हो जाता है। शास्त्रों में ये भी कहा गया है कि विष्णु जी ने स्वयं कुबेर से कहा था, कुबेर जो धन के देवता हैं, उनसे कहा था कि जो भी कार्तिक पूर्णिमा के दिन मेरा स्मरण करेगा उसके घर में धन की कमी कभी नहीं होगी। इसलिए कार्तिक मास में विष्णु भगवान का स्मरण कीजिए और तुलसी जी के आसपास जो है वो दिए जलाइए। इस पवित्र मास में अन्न का, वस्त्र का दान किया जाता है और पहले के युग में गोदान की भी प्रथा थी, लेकिन अब अगर देखा जाए तो गोदान जो है वो नहीं हो पाएगा। ऐसा किया जा सकता है कि अगर आसपास आप गाय हैं तो गाय को, काली गाय को गुड़ खिला सकते हैं। कहते हैं काली गाय को गुड़ खिलाने से जो रुके हुए काम हैं वो पूरे होते हैं, उससे पुण्य की प्राप्ति होती है। और गाय को अगर आप गुड़ नहीं खिला सकते तो आप चारा भी खिला सकते हैं। तो गाय की सेवा करना, कार्तिक पूर्णिमा में कहा जाता है कि गाय की सेवा करना जरूरी हो जाता है। हिंदू धर्म में कार्तिक मास बहुत ही पवित्र मास माना गया है और इसमें कई प्रकार की जो हैं वो धारणाएं हैं। जैसे कि जो विष्णु के भक्त हैं वो ये मानते हैं कि इस दिन, कार्तिक पूर्णिमा के दिन, विष्णु जी ने पहला अवतार लिया था। उन्होंने मत्स्य अवतार लिया था और उन्होंने वेदों की रक्षा करने के लिए, धर्म की रक्षा करने के लिए, सत्यव्रत राजा होते थे उनकी रक्षा करने के लिए ये अवतार लिया था, जिससे कि सृष्टि निर्माण फिर से आसान हो सका। शिव भक्तों का मानना ये है कि इस दिन भगवान भोलेनाथ ने त्रिपुरासुर नामक एक भयंकर दैत्य का वध किया था और इसलिए कार्तिक पूर्णिमा को त्रिपुरारी पूर्णिमा भी कहा जाता है। और काशी में तो देव दीपावली भी मनाई जाती है, क्योंकि शास्त्रों में ऐसा कहा गया है और ऐसी मान्यता है कि त्रिपुरासुर का जब वध हुआ तो अन्य देवताओं ने शिव जी के सम्मान में दिए जलाए और देव दीपावली जो है वो मनाई। तो तब से काशी में जो ये देव दीपावली है वो प्रचलित हो गई और आज भी वहाँ पे दिए जलाते हैं। ये बड़ी ही पुण्य तिथि है और बड़ी ही विशिष्ट तिथि है, क्योंकि इस दिन जो सिख समुदाय के लोग हैं
उनके धर्म गुरु का जन्म दिवस है और वो उसे प्रकाशोत्सव के तौर पर भी उसे मनाते हैं। तो कार्तिक मास जो है वो आरोग्य प्रदान करने वाला है, रोग विनाशक इसे माना गया है कि रोग विनाशक मास है, सद्बुद्धि प्रदान करने वाला है। माँ लक्ष्मी की साधना के लिए ये सर्वोत्तम तिथि है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन स्नान का बहुत महत्व हो जाता है, लेकिन कोरोना काल है तो मेरा सजेशन यही है कि घर में ही जो नल का पानी है उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिला लें और उससे नहा ले, तो यही सबसे उत्तम कार्य होगा। इस दिन दान भी किया जाता है और शास्त्रों में ऐसा कहा गया है, वेदों में, पुराणों में कहा गया है कि गरीबों को दान करने से विष्णु भगवान वो बहुत प्रसन्न होते हैं। तो आइए आपको बताते हैं कि हमारी जो राशियां हैं उसके अनुसार किस राशि को कौन सी चीज दान करनी चाहिए। मेष राशि वालों को गुड़ का दान करना चाहिए। वृष राशि वालों को गरम कपड़ों का दान करना चाहिए। कर्क राशि वालों को चावल का दान करना चाहिए। सिंह राशि वालों को गेहूं का दान करना चाहिए। कन्या राशि को हरे रंग का कपड़ा या हरे रंग का चारा इसका दान करना चाहिए। तुला राशि के लोगों को भोजन का दान करना चाहिए। वृश्चिक राशि के लोगों को गुड़ का दान करना चाहिए। धनु को गरम खाने की जो चीजें होती हैं जैसे कि बाजरा हो गया उसका दान करना चाहिए। मकर को कंबल का दान करना चाहिए। कुंभ को काली उड़द और मीन को हल्दी या फिर कोई मिठाई जैसे कि बेसन की मिठाई उसका दान करना चाहिए। तो आपने देखा कि अलग अलग राशि के लोग को किस किस प्रकार की चीज़ों का दान करना चाहिए। दान जब हम कर रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं कंपैशन को प्रमोट कर रहा है। हमारा जो हिंदू धर्म है, जो हमारी जो संस्कृति है, वो दया की भावना को प्रमोट कर रहा है। तो ये अपने आप में बहुत ही अच्छी बात हो जाती है। ऐसा कहा जाता है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन श्री हरि के दामोदर स्वरूप का भी पूजन किया जाता है। कहते हैं कि जब श्री कृष्ण बाहर से माखन खा के आए, जैसे ही उनकी शिकायत आई यशोदा मैया के पास, यशोदा मैया बहुत ज़्यादा क्रोधित हो गई और यशोदा मैया ने श्री कृष्ण को रस्सी से बांधने का प्रयास किया। जब वो रस्सी से बांध रही थी, बार बार रस्सी जो है वो छोटी पड़ गई और श्री कृष्ण ने फिर जैसे ही देखा कि उनकी माँ थक रही हैं, वैसे ही वो खुद रस्सी से वो बंध गए। तो इसमें एक ये सिंबॉलिक है कि ईश्वर को हम प्रेम के बंधन में बांध सकते हैं, बच्चों को हम प्रेम के बंधन में बांध सकते हैं। जैसे बच्चे भी हमारे घर में जब शैतानी करते हैं तो प्यार से हम उनकी शैतानियों को हम सुलझा सकते हैं और हम अपने घर की जितने भी उलझन है उसको प्रेम से हम सुलझा सकते हैं। जो कृष्ण के जो दामोदर स्वरूप है उनको जो भोग लगता है वो पहला भोग घर में जो सबसे छोटा बच्चा होता है उसको खिलाया जाता है। तो कहीं ना कहीं इसमें बच्चों के प्रति प्यार और समर्पण की भावना जो है, दुलार की भावना है और उनकी शैतानियों को प्यार से समझाना और उनकी शैतानियों को प्यार से ठीक करना, ये कहीं ना कहीं कार्तिक पूर्णिमा जो है वो हमें सिखाता है। जैसा कि मैंने बताया कि कार्तिक पूर्णिमा में तुलसी जी की पूजा होती है। इनफैक्ट पीपल के पेड़ के नीचे भी कई सारी महिलाएं हैं जो दिया रखती हैं, अपने घर में दीप प्रज्वलित करती हैं और इसमें नदी का अपना एक सिग्निफिकेंस है। तो पेड़ पौधे, नदी, इनका एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है हमारी संस्कृति में। देखिए, हमारी जो प्राचीन संस्कृति है उसमें प्रकृति को देवतुल्य माना गया है। इनफैक्ट प्रकृति की उपासना करना देवताओं की उपासना करने के बराबर है। तो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं इसमें एक मैसेज भी है कि हमारे जो नदी हैं, जो पेड़ पौधे हैं, उनका संरक्षण करना हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब हम उनका संरक्षण करेंगे तभी जो मानव जाति है वो सुरक्षित हो पाएगी। मेरा मानना ये भी है कि कई बार जो हमारे व्रत होते हैं, त्योहार का रूप
ले लेते हैं। तो व्रत त्योहार ये एक दिन की बात नहीं होती है, ये वे ऑफ लाइफ है, जीवन जीने का तरीका है। जैसे कि कार्तिक पूर्णिमा में ही हमें इतनी सारी बातें पता चलती है कि हमें धर्म के अनुसार काम करना चाहिए, नीति विरुद्ध कोई काम नहीं करना चाहिए, सात्विक जीवन जीने का प्रयास करना चाहिए। तो ये सारी बातें जो है वो हमारे जीवन में अनुशासन लाती हैं और हमें एक डिसिप्लिन्ड लाइफ जीने के लिए प्रेरित करती हैं। इनफैक्ट देखिए, इसमें दान की भावना को बहुत ज़्यादा एम्फसाइज किया गया है। जो भी जैसे गरीब हैं, जो लाचार हैं, जो बुज़ुर्ग हैं, अगर वो आपके दरवाजे आएँ तो कहा जाता है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन उनको आपको अपने दरवाजे से वापस नहीं करना है, कुछ ना कुछ उन्हें देना ज़रूर है, कुछ ना कुछ उन्हें दान ज़रूर करना है। अब तो देखिए ठंड का मौसम है, कोरोना काल है, तो मैं तो यही आप सबसे निवेदन करूंगी, आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि जितना ज़्यादा हो सकता है आप भोजन दें गरीबों को, और जितना ज़्यादा हो सकता है आप कंबल बांटें या ऊनी कपड़े जो हैं बांटें। तो कहीं ना कहीं आपको ब्लेसिंग्स मिलेंगी, आपको आशीर्वाद मिलेगा, और यही आशीर्वाद जो है वो फलीभूत होता है। कार्तिक पूर्णिमा दया की भावना से प्रेरित है, दान का इसमें विशिष्ट स्थान है। कहते हैं कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन अगर आपके घर पर कोई भी गरीब, लाचार बुजुर्ग आए तो उसे खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। देखिए कोरोना काल चल रहा है, कार्तिक पूर्णिमा में कहते हैं कि आप जितना अपनी शक्ति के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार आप जितना दान करना चाहें आप कर सकते हैं। लेकिन कोरोना काल चल रहा है तो मेरा आपसे यही विनम्र निवेदन है कि जितना ज़्यादा हो सके आप ऊनी कपड़े गरीबों में बांटें, भोजन बांटें, और इसी से मुझे लगता है कि ब्लेसिंग्स मिलेंगी, आशीर्वाद मिलेगा, और इन रियल सेंस ऑफ द टर्म इसी को हम कहते हैं कि पुण्य की प्राप्ति होगी। साथ ही साथ जो पशु पक्षी हैं, जानवर हैं, उनको हम परेशान न करें, उनका भी किसी न किसी तरह से हम संरक्षण करें, उनके बारे में भी हम सोचें। तो आशा करती हूँ कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन, और कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही क्यों, हमेशा ही छोटे बड़ों को प्यार मिले और सब प्यार के बंधन में बंधे रहें। इसी के साथ मैं आपसे आज्ञा लेती हूँ, फिर से कुछ रोचक तथ्यों के साथ आपके सामने हाजिर होंगी। नमस्कार।